हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीट जिंदगी। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि हम सबके जीवन में हम सबके अनोखे, हम सबके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग माय प्रेगनेंसी जर्नी विद ऑल ऑफ यू। So without wasting much time, I will start my journey. So gone are the days, but not the memories. I still remember when I first visited my gynae, she told me that in your case, conceiving naturally is quite challenging because I have a big intramural fibroid. So she told me a little bit about it, that it is a non-cancerous tumor which usually grow in the uterus, and nowadays it's very common in the women. So my only concern was conceiving naturally. You know, the best part in me was I always take my situation very positively, and I started finding the solution very sincerely and maturely. So in order to keep myself motivated, I took a break from corporate world and I started my own dance school and started my homeopathy treatment for my fibroids. So likewise days went and I started consuming healthy food and limit my consumption on junk food. Trust me friend, I worked really very hard to actually make it happen naturally. So after 2 years of my marriage, I was able to conceive my baby naturally. So now I will be discussing about 5 habits which I have diligently practiced throughout the phase of my pregnancy. So the first was meditation and chanting. I'm practicing Reiki from 2014 and I'm practicing Nichiren Buddhism from 2015. To be very honest friend, I'm not a very religious person, I'm a spiritual person, and I firmly believe in karma and the great law of cause and effect. So I don't have a very deep knowledge about meditation or chanting, but बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मेडिटेशन और चैंटिंग आपको ना अंदर से बहुत पीस देता है और आप अपनी टफेस्ट सिचुएशन को भी ना पीसफुली हैंडल कर पाते हो। और प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा होता है ना कि बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं और आपको पता ही नहीं होता है। इफ़ यू बिकम अ फर्स्ट टाइम मदर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, आपको कुछ भी हो रहा होता है तो विच इज़ वेरी न्यू फॉर यू। सो ऑल दीज थिंग्स, इफ यू बिकम अ स्पिरिचुअल पर्सन, इफ यू रीड स्पिरिचुअल बुक्स और सम गुड बुक्स, क्योंकि मैंने ये करा इसलिए आप भी ये करो। मेरा ये मकसद नहीं है ये वीडियो बनाने का। अगर आप कुछ भी अच्छी एक पॉजिटिव बुक पढ़ते हो तो आपको वो पीस देती है अंदर से। You feel motivated from inside and you are determined to face your situation courageously. So this is how it helped. So second is no outside food. So मेरी pregnancy थोड़ी challenging थी तो मुझे कोई भी risk नहीं लेना था, and I also become diabetic at that point of time. So मैंने एक customized diet plan लिया था अपने लिए, and I diligently follow it, and I eat only fresh homemade cooked food. एंड कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे फ्रूट्स में डॉक्टर्स मना करते हैं पाइनएप्पल एंड पपाया। एक्चुअली अवॉइड ऑल दोज वेजीज एंड फ्रूट्स विच ट्रिगर्स योर पीरियड्स। सो और सबकी बॉडी के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। मुझे वॉमिट होती थी, मेरा कॉन्स्टिपेशन था और डायबिटिक था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज मैंने डाइट प्लान लिया था। एंड आई यूज टू हैव नारियल पानी डेली, एंड मुझे कच्चा नारियल बहुत पसंद था। इवन अगर मैं चाय भी पीती थी तो मैं मखाने खाती थी, और वो भी हल्के से घी में रोस्ट करके। तो मैंने उस टाइम पे अपनी क्रेविंग को बहुत कंट्रोल करा। आई थिंक मेडिटेशन और चैंटिंग ने मुझे इसमें हेल्प करी, और मैंने सिर्फ होममेड फूड ही खाया। मैंने बाहर का सब अवॉइड करा अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके। सो द थर्ड पॉइंट इज लिसन टू योर बॉडी। सो फ्रेंड्स, सबकी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस सबके अलग होते हैं। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताता है, सो जस्ट डोंट बिलीव ब्लाइंडली कि आपके साथ भी ऐसी होगा, क्योंकि सबकी बॉडी के सिम्टम्स अलग होते हैं। जस्ट लिसन एंड थिंक
कि आपकी सिचुएशन वैसी है भी या नहीं। जैसे मुझसे सबने कहा था कि वॉक करना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बेबी, फॉर नॉर्मल डिलीवरी इट विल हेल्प। तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता था, इवन तो आई वॉज वेरी एक्टिव, मैं घर के सारे काम करती थी, लेकिन मैं वॉक नहीं कर पाती थी, मुझे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मैंने वॉक बिल्कुल भी नहीं करी, किसी भी ट्राइमेस्टर में मैंने वॉक नहीं करी। सो जस्ट लिसन टू योर बॉडी एंड टॉक टू योर डॉक्टर। और जब रेस्ट का टाइम है, आप रेस्ट करो, जब उस टाइम को, पूरी प्रेगनेंसी के टाइम को जस्ट स्पेंड इट वेरी पीसफुली। सो द फोर्थ पॉइंट इज मेक बॉन्ड विद योर बेबी। सो आजकल तो बहुत सारी ऐप आ गई हैं जो आपको बताती है आपके बेबी के ग्रोथ के बारे में, कि लाइक अब बेबी का साइज कितना है, उसकी आईज बन रही हैं, उसकी ईयर्स। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक ऐसा टाइम आता है जब आपका बेबी आपकी सुन सकता है बात। सो जस्ट टॉक टू हिम और हर। और मैं बहुत ऑड टाइम मेडिटेशन करती थी, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती थी, तो मैं रात में मेडिटेशन करती थी। और मेडिटेशन में मैं ब्रह्मा कुमारी का राजयोग मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उसके थ्रू आई यूज़ टू टॉक टू माई बेबी। और हम ऐसे इमेजिनेशन की एक दुनिया होती है, उसमें हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि हमारी बॉडी हील हो रही है, हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है। तो सबके मेडिटेशन करने के सबके तरीके अलग होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी मेडिटेशन के ऊपर। सो आई यूज़ टू डू दिस एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक बॉन्ड विद माई बेबी। और ये ना इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। आई डोंट नो आपका बच्चा आपकी तब सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, बट आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील सो कंटेंट, यू फील सो गुड फ्रॉम इनसाइड। लास्ट पॉइंट इज लिव योर पैशन। ट्रस्ट मी फ्रेंड, आफ्टर वेलकमिंग योर बेबी इनटू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड नाउ, यू हार्डली गेट टाइम फॉर योर सेल्फ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। और when it comes to you nurturing your child, and if you are first time mother, तो आपको पता भी नहीं होता है कि उसको कैसे नर्चर करना है, उसे कपड़े कैसे बनाने, क्योंकि बच्चा इतना डेलिकेट होता है। आपका पूरा टाइम फुल टाइम 24/7 की ड्यूटी होती है। तो उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उसमें आप अपना पैशन जियो। जैसे इन माई केस आई यूज टू राइट पोइट्रीज। सो उस टाइम पे मैंने जो पोइट्रीज लिखी थी, आज उन पोइट्रीज की मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लिखने का टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। सो ऐसा नहीं है, जिसको जो पसंद है, लाइक अगर आपको पेंटिंग पसंद है, आपको टीचिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, सो आप अपने पैशन को जिए। क्योंकि जब आप अपने पैशन जीते ना, तो यू कुड एबल टू मास्टर योर माइंड। आपका माइंड ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस टाइम का जो फेयर होता है ना, आगे क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर ऑपरेशन होगा, माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम अगर आप अपना पैशन परस्यू करते हो, आप वो करते हो जो आपको अच्छा लगता है, तो वो ना केवल आपके लिए अच्छा है, आपके बेबी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ आपको स्ट्रेस फ्री रखती हैं और आपका वो टाइम बहुत अच्छे से जाता है। सो आई यूज टू लिसन म्यूजिक अ लॉट, और मैं लूडो तो बहुत खेलती थी। सो मैंने वो सारी एक्टिविटीज़ करी जो मुझे खुश रखें। So now I will be sharing my labor pain journey with all of you. So it was Monday and whole day I was suffering from labor pain. और ख़ास बात ये है कि मुझे तब ये पता ही नहीं था कि ये लेबर पेन है, क्योंकि वो जो पेन होते हैं ना, वो वेव्स में आते हैं, और जब तक आप समझ पाते हो या किसी को समझा पाते हो, तब तक पेन नहीं रहता। तो मंडे तो मेरा ये समझने में निकल गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और ट्यूसडे मॉर्निंग अराउंड 3 AM मेरा वाटर बैग बस्ट हुआ। And before going to the hospital, I did my morning Gomkyo and chanting. And और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी जब डॉक्टर मुझे लेबर पेन मेरे इंड्यूस कर रहे थे, उसके लिए एक इंजेक्शन लगता है। सो आई रिक्वेस्टेड हर कि जस्ट गिव मी हाफ एन आवर सो दैट आई कैन डू माई मेडिटेशन पीसफुली, बिकॉज उस टाइम पे इतनी एंग्जाइटी होती है, इतना डर होता है कि आगे क्या होने वाला है। सो फॉर दैट यू नीड एनर्जी, और मेडिटेशन आपको आपकी परिस्थिति को ना पीसफुली हैंडल करने में हेल्प करता है। So while I was doing meditation on the bed na, so everybody was watching me as if I'm doing some stunt. So after inducing the pain, that pain was unbearable. वो तो पेन शायद शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता।
So around 11 or 11:15, I encountered one lady. She was cleaning the floor of my room. So she held my hand tightly and she said, "Beta, don't make voice like this." क्योंकि when you make noise like this ना pressure ऊपर आता है. Try to endure that pain within. तो तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अंदर ही अंदर दर्द कैसे लूँ और बिना आवाज़ किए हाउ कैन आई एंड्योर दिस पेन. बट मेरा माइंड सेट था नॉर्मल डिलीवरी. सो आई एक्चुअली अप्लाइड इट, you know, without making any noise. I actually endured that pain, and because of her guidance I was able to deliver my baby normally around 11:36 AM, क्योंकि डॉक्टर तब ये कह रहे थे कि अभी डिलीवरी होने में टाइम है. सो वो जा रही थी, लेकिन मिस्टिकली वो टाइम जल्दी आ गया. मेरे लेबर पेन का टाइम शायद कम हो गया उनके गाइडेंस से. और मैं समझती हूँ कि शायद भगवान ऐसे तो नहीं आते हमारे सामने, लेकिन हाँ वो किसी ना किसी को हमारे एनवायरनमेंट में भेज देते हैं हमें सही दिशा दिखाने के लिए. सो नाउ आई विल बी शेयरिंग अ पोएम विच आई रोट ऑन द जर्नी ऑफ माई लेबर पेन. आई होप यू लाइक इट. दर्द से बिलख रहा था शरीर मेरा और जिंदगी में आने वाला था मेरे एक नया सवेरा. क्षण भर की खुशियां, थोड़े गम, बस कुछ पल का ही तो है यहाँ हम सब का बसेरा. अनजान चेहरों ने घेरा, वहां दूर तक मेरा कोई अपना न था. अनजान चेहरों ने घेरा था मुझे और वहां दूर तक मेरा कोई अपना न था. ऐसी पीड़ा के आगोश में आने का मेरा तो कोई सपना न था. फिर दर्द में भी मुस्कुराकर मैं खुद से ये बोली, ये पीड़ा ही भर देगी तेरे आंगन में खुशियों की रंगोली. वहां बिस्तर में दर्द में झुलसते झुलसते मैं न जाने अकेले में कितना रोली. अपना सहारा बनकर मैंने पग पग पर फिर खुद को समझाया. मेरे दर्द भरी पीड़ा का अंतिम चरण जब आया, डॉक्टर ने देखा मुझे, शायद उस वक्त उनको भी मुझ पर तरस था आया. लेबर रूम की वो अंतिम चीखें आज भी मेरे इन कानों में गुनगुनाती हैं. उस दर्द के आगे बेशक मुझे वो मेरी नम्या से मिलवाती हैं, लेकिन उस अथाह दर्द की बेबसी मेरी इन अखियों को आज भी भिगोती है. जिंदगी कैसे यूं दर्द देकर फिर प्यार से गले लगाती है. जिंदगी कैसे यूं दर्द देकर फिर प्यार से गले लगाती है. ये सच बात है. और बुद्धा भी कहते हैं, द वन हु सफर मोस्ट विल एंजॉय ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू. सो मैंने मेरी जर्नी से सीखा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए करेक्टली प्रैक्टिस करते हो और कुछ पाना चाहते हो, तो शायद ये पूरी कायनात लग जाती है आपको आपकी उस चीज़ से मिलवाने के लिए. सो और मैंने ये भी सीखा कि दूसरा क्या सोचता है आपकी सिचुएशन पे, इससे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो. Like in my case, doctor said normal conceiving naturally is a challenge. Normal delivery is a challenge क्योंकि fibroid के साथ normal delivery it's a rare case. So but I was so determined to make it actually happen in my life. So I did it and I nailed it. So I hope you like my experience. और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you.